क्योंकि चित्र से चर्चा होती है, चर्चा से चरित्र बनता है। तो हम लोगों का चरित्र बदलना है, चरित्र बदलेगा तो सब चीज का चरित्र बदलेगा और राजनीति का भी बदलेगा। अगर जनता का चरित्र झूठ का है, मंदिर वाला है, तो नेता भी मंदिर वाला बन जाता है। अगर जनता को लगेगा कि नहीं स्कूल वाला चरित्र होना चाहिए, समता का चरित्र होना चाहिए, तो नेता भी वैसी बात करो। इसका मतलब तुम हमको हिंदू मानते ही नहीं हो, तो हिंदू कहते क्यों हो? तुम हमको शूद्र मानते हो, सीधा सीधा कहो ना, तुम शूद्र लोग हो, तुमको सिर्फ सेवा करनी है और कुछ नहीं करना है। अभी यहाँ पे देवेंद्र साहब ने कुछ बातें बताई और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, इन लोग से भी पूछता हूँ कि क्या इसमें क्या मिला है, क्या मिलने वाला है, क्या चाहते हैं इन लोग, तो पूछता हूँ मैं भी। तो आप बताएंगे कि क्या चाहते हैं आप? नहीं, देखिए क्या एक कैडर मीटिंग है और कैडर मीटिंग का उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना। और मेरा मानना है समाज सेवा जो होता है ना, जागरूक करना ही होता है। आप किताब पढ़ेंगे तो जागरूक होंगे, आप कैडर लेंगे तो जागरूक होंगे। जब जागरूक होंगे तो अपने आप की परिवर्तन करेंगे। पूरा खेल दिमाग का है और जागरूकता का है। अगर हम शोषित हैं तो जागरूक नहीं है, इसलिए हम शोषित हैं। अगर जागरूक हो जाएंगे तो शोषण करने वाले वो अलर्ट हो जाएगा और हमें शोषित नहीं कर पाएगा। तो कैडर का उद्देश्य यही था कि लोगों को जागरूक करना, किस तरह से लोकतंत्र धर्मतंत्र काम करता है, आज की व्यवस्था में किस तरह से कर रहा है, उसे हमें पहचानना है। वो किस महीन तरीके से आज वो हमारे दिमाग में इंस्टॉल हो गया है। एक जैसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं तो कोई वायरस पर काम करते तो उसमें वायरस आ जाता है, तो काम करना बंद कर देता है। वो अलग दिशा में अगर आप कैलकुलेशन करते हैं 10 + 10 20 के बदले वो 2000 दिखाने लगता है। इसी तरह आज का कैडर जो है वो ब्राह्मणवाद का जो वायरस है उसका ये एंटी वायरस है। देवेंद्र यादव के बारे में आप बताएंगे कि आप इतना क्यों उनके पीछे आप जा रहे हैं, क्या है इतना रीजन कि क्यों इतना वो क्या करना चाहते हैं, तो क्या है वो? नहीं, देवेंद्र यादव इज अ व्यक्ति, नथिंग। देवेंद्र यादव का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विचार जो है वो कभी मरता नहीं है। गांधी जी का विचार है वो कभी मरता नहीं है। तो विचार बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। आज शिवाजी महाराज जी का जो शासन था, जो सत्ता था, जो दुश्मनों से लड़ते कैसे थे, जो उसका टेक्निक था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति का जब टेक्निक विचार महत्वपूर्ण होता है तो व्यक्ति अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए उनका विचार, उनका फार्मूलेशन जो है कैडर का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम उनके साथ हैं, उनके पीछे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ महिलाएं खड़ी हैं, कि महिलाओं से मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे काका जी एक हैं खड़े हैं, तो इन लोग से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें क्या इतना चीज़ आप लोग देखा है कि कितना विश्वास क्या है, तो उन लोग बताएंगे। अभी देखते हैं क्या बता रहे हैं उन लोग। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। इस विचारधारा जो है ये तर्कवादी विचारधारा है, विज्ञानवादी विचारधारा है, जिससे देश की तरक्की हो सकती है, विकास हो सकता है। इसलिए हम इस जो है कैडर को या इस समतावादी जो हमारे महापुरुष हैं, हम उनके विचारधारा पे चलने का काम कर रहे हैं और अपने लोगों को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। अगर ये कहाँ तक इसको पहुँच गया है, कहाँ तक पहुँचाने वाले आप लोग? आगे चल के क्या इनको पद कोई मिलने वाला है या क्या आपको चुनाव लड़ाने वाले हैं लोग? देखिए, ना हमको कोई पद मिलने वाला है, ना हम चुनाव लड़ाने वाले हैं। हम अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं ताकि वो देश जो हमारा भारत देश है, यहाँ के जो लोग हैं वो संविधान को माने और समतावाद को पैदा करें और विज्ञानवादी बने, तर्कवादी बने। बस मेरा ही। धन्यवाद। कुछ आप भी बोलना चाहेंगे? क्या पूछना है? अभी जैसे कि आप भी आए हैं, जुड़े हैं, आपने बहुत सारा चीज़ बताया, अच्छा चीज़ बताए हैं, तो आपको क्या लगता है कि देवेंद्र जी के बहुत आगे चल के आगे जाएंगे या फिर कहीं से आप फिर ऐसा बैक करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मैं पहली बार इस कैडर मीटिंग में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और कैडर मीटिंग का जो लक्ष्य है वो उम्दा है। बेशक उम्दा है, उसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। और रह गई बात आज के जनरेशन में, हम 85% के लोग गुलामी के जंजीरों में जकड़ते जा रहे हैं और 15% के लोग जो बाहर से आए हुए थे वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं।
और हमें हमारे बीच के ही लोगों के को तोड़ करके, हमें खंडित खंडित टुकड़े टुकड़ों में बांट करके हमें जो है हमारे ऊपर शासन किया जा रहा है, हमारे ऊपर सारे कानून थोपे जा रहे हैं। जबकि यह देश, यह भारत देश में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, वो समता का संदेश देता है, सबको बराबरी का दर्जा देता है, किसी को ऊंच नीच का दर्जा नहीं देता है, ये संदेश दे। तो ऐसे में समय समय पर कुछ पुरुष जो संदेशवाहक के रूप में होते हैं, बाबा साहब के विचारों के संदेशवाहक हो, चाहे जो है बुद्ध भगवान के विचारों के संदेशवाहक हों, या इस तरीके से तमाम महापुरुषों के संदेशवाहक के रूप में, इंसान के रूप में कभी कभी मतलब लोग प्रकट हुआ करते हैं और उनकी विचारधारा उम्दा हुआ करती है, तो लोग उससे जुड़ के, उससे प्रेरित होके उनको कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ देना पसंद करते हैं। तो ऐसे में मुझे भी वो सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है, तो इस नाते मैं आके अपना विचारधारा भी लोगों के सामने रखा हूं और उनके विचारधाराओं से लैस हुआ हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तो यहाँ पे इधर गए, यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, एक बार कैमरा घुमा दे, जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, अच्छा सबका एक ही विचार है कि समाज को जागृत करना, उनको समाज को सिखाना, बताना, बस यही एक ही वर्ड है इनका कि हर घर घर जाके इनको समाज को जागृत करना है। धन्यवाद।